हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है और आपका स्वागत है आप ही के चैनल में ग्रीन फ्यूल्स। और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इससे पहले हमने डाली थी कि आप थार में सीएनजी किट लग सकती, महिंद्रा थार जो आजकल मतलब बाकी बहुत डिमांड में है गाड़ी। अगर आप बुकिंग कराने जाओ तो कम से कम एक साल की वेटिंग है। लोग क्या है कि एक्स्ट्रा पैसे देने को भी राजी हैं उसके लिए। और पेट्रोल थार भी आ रही है और डीजल थार भी आ रही है। तो मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें हमने ये शोरूम पे जाके क्लियर किया था कि मतलब इसमें थार में सीएनजी लग सकती है। तो मेरे साथ अपने दीपक भाई भी हैं। दीपक भाई यहाँ आ जाओ। तो क्या है कि आज हमने थार में सीएनजी किट लगा दी है और उसे प्रॉपर चला के और प्रॉपर सक्सेस भी किया है। तो मेन चीज़ है कि अच्छी वीडियो इसलिए होने वाली कि जो थार लवर्स हैं, जो ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाली है थार। और अच्छी बात है, हमने मिज्जो की डायरेक्ट इंजेक्शन किट लगाई है। मिज्जो ऑलवेज आपको पता है कि टाइम टू टाइम कैसे कैसे ऑपरेशन करते हैं कि देखो ये जो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, बेसिकली ये क्या होता है कि इनका जो हेड के ऊपर इंजेक्टर होते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो इसमें नॉर्मल किटें नहीं चलती है। प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसका, जो रूटर जिसे कह देते हैं, रूटर भी कहते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से फिर सबसे मेन चीज है कि यार किट भी आती, किट अच्छी बनाई मिज्जो ने, नंबर 1 किट है। उसके बाद रोल आ जाता है टेक्नीशियन का, तो दीपक भाई ने लगाई है। तो दीपक भाई का ये है कि कुछ बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मामले में। टाइम तो लगा नहीं, मजा भी आया करने में। तो कस्टमर ने भी इस चीज को सेटिस्फेक्शन कहा कि हाँ ठीक है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात से कि मतलब जैसा पिकअप उसका पेट्रोल पे आ रहा था वैसा ही इस पे आ रहा है सीएनजी पे पिकअप। कोई फर्क नहीं। तो अच्छी किट है, बढ़िया किट है। बस बशर्ते ये है कि किट आ जाएगी, लेकिन लगाने के लिए जो टेक्निक चाहिए इसको, वो थोड़ा सा पेचना है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई और जल्दी इसमें कोई किट लगा पाएगा। हम कभी आपने किट लगानी हो तो इसके लिए है कि आप उत्तराखंड आ सकते हैं। यहाँ पे एक जगह है रुद्रपुर, नैनीताल के पास में, और वहाँ आप आके कभी भी किट लगवा सकते हैं। और आज हम अभी इसकी टेस्ट राइड करने वाले हैं और कैसी लगती है किट ये भी आप वीडियो में ज़रूर बताना। और बाकी एंड पार्ट अभी इसका बाद में शूट करते हैं, पहले आपको किट दिखाते हैं और टेस्ट राइड करते हैं। दोस्तों ये है इंडिया की फर्स्ट थार और हम चल रहे हैं सीएनजी पे। एक बार हिमांशु भाई दिखाओ यार, मिज्जो का स्विच और गैस पे इस वक्त गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। और वाकई बड़ा प्राउड सा फील हो रहा है यार। एक तो इंडिया की गाड़ी, ऊपर से इंडिया की सीएनजी की, दोनों चीजें बेस्ट। गाड़ी उठने में पिकअप एकदम ओके है, जैसा होता है वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि पिकअप कम हो। चल रही दोस्तों एकदम, मतलब मुझे तो फील नहीं हो रहा कि पेट्रोल में और सीएनजी में कुछ फर्क हो किसी भी तरीके का। मतलब एकदम ओके है, पिकअप गाड़ी भी जबरदस्त हो रही है, आप देख ही रहे होगे। मतलब ओके है यार एकदम दीपक, वाकई में। कितनी स्पीड अभी 60 की में 60 चल रही है। जैसे उठ रही है ना, जिस हिसाब से पिकअप दिख रही है, मतलब फील नहीं है हल्का सा पेट्रोल या सीएनजी।
की सोच रहे हैं तो निश्चिंत होकर लो दोस्तों, और CNG लगाओ। AC चल रहा है, AC को हम बंद कर देते हैं। अभी AC इसलिए हमने चलाया था कि AC पे ये पता चल जाए कि पिकअप कैसा आ रहा है। वो चीज़ ज़रूरी है ना। देखो हर तरीके से मतलब पता चलना चाहिए, ये नहीं है खाली की किट लगा दी, उसको टेस्ट राइड भी वैसी होनी चाहिए उस तरीके से प्रॉपर। अब इसका 4x4 अब इसका 4x4 भी चलाएंगे, अभी आगे जाके चलाते हैं, उसमें पता चलेगा। और ये दोस्तों गाड़ी है बेसिकली हमारे जानने वाले भी हैं जिनकी गाड़ी है, तो इसकी वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे ऑफ रोडिंग की, कि कहाँ किस हिसाब से चलती कैसे गाड़ी है, ठीक है। तो वो भी वीडियोस अपलोड करेंगे और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में इससे हम लेह लद्दाख भी चलें, तो वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इसकी कैसे चल रही है क्या है। गाड़ी तो देखो बेहतरीन है, गाड़ी अभी देखो 100 पे चल रही है नॉर्मल। अब एक बार हम 4x4 पे भी इसको टेस्ट राइड कर लेते हैं कि 4x4 पे कैसी है, 4x4 पे वैसा आ रहा रिस्पॉन्स या नहीं आ रहा है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे तो क्या पता चलना है, असल में तो 4x4 का पता वहीं चलता है जहाँ मतलब रोड थोड़ा सा वैसा हो, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो ये 2 है, इसको हमने कर लिया 4 हाई, ठीक है। तो ये देखो सिग्नल बना आ गया है उसका 4x4 का, 4x4 हाई हो गई है। तो इसको ही हम देखते हैं कैसा चल रही है। क्या बात है, जबरदस्त, कोई फील ही नहीं। तो जितनी पावर के लिए पावरफुल गाड़ी ये बनाई गई है उस हिसाब से ये CNG किट भी पूरी पावरफुल है। तो जो फील्स आप लेना चाहते हो कि कैसे वो फील आए, वो सब चीज़ें हैं कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि CNG किट लगी तो 4x4 कैसे डालें या यूज़ करें या ना यूज़ करें कि क्या होगा यार, इस चीज़ों में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर CNG किट लगाते हैं। तो दोस्तों कहीं एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं इसको एक बार रोक के हल्का सा इसका 4x4 वो कर देता हूँ, जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उसके हिसाब से कि गाड़ी जब भी 4x4 या उससे हटाओ तो गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। एकदम से ऐसे कहो तो गियर के ऊपर जोर आता है, तो हमने इसको कर दिया नॉर्मल, वो पॉइंट भी हट गया है, ठीक है। गाड़ी एकदम बढ़िया पिकअप उठा रही है ज़बरदस्त तरीके से, क्या मज़ा है। टेंशन भी पूरा रखो, साउंड भी बिल्कुल साइलेंट है। हाँ पैसा भी पूरा बचाओ और टेंशन भी करो, मतलब सब चीज़ों के लिए ठीक है, हैं? गाड़ी दोस्तों ओके है, यूटर्न ले लिया जाए दोस्तों। टेस्ट राइड करने का मतलब होता है कि हमने चलो लॉन्ग रूट पे कर ली, इसको भगा के देख लिया, 120 भी देख लिया, 110 भी देख लिया, सब चीज़ें कर ली। लेकिन क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ होती है कि एक टेस्ट राइड वो भी होनी चाहिए जो लगभग लोग नहीं करते हैं। लोग भगा के ही देखते हैं खाली पिकअप, लोकल में भी देखते। हाँ, लेकिन ये है कि गाड़ी को लोकल में भी चला के देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आ रही हो, बंद हो रही हो, झटके ले रही हो, क्योंकि जब जाम में होता है ना बंदा, उसमें ज़्यादा परेशान होता है। तो कभी आप भी कभी किट लगवाओ तो जनरली है कि लॉन्ग रूट पे तो टेस्ट राइड लो ही, उसके साथ साथ उस मैकेनिक के साथ बैठ के लोकल टेस्ट राइड भी लो जहाँ पे ज़्यादा जाम रहता है ट्रैफिक वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ गाड़ी हल्के चलती है, कई बार रुकना पड़ता है, कई बार बहुत मतलब चीज़ें। अगर मैनुअल गाड़ी है तो बार बार आपको क्लच भी दबाना पड़ेगा कहीं फर्स्ट गियर में। ये तो चलो ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसमें तो मतलब ये टेंशन नहीं है कि छोटा गियर करना है या बड़ा गियर करना है। तो मेन चीज़ है कि ये एक एडवाइस है आप लोगों को। आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो में ये चीज़ जरूर नोटिस करना कि गाड़ी कोई सी भी हो, एक राइड जो है असली, देखिए जो लगाने वाला बढ़िया जेन्युइन होगा तो वो आपको दोनों टेस्ट राइड कराएगा। लॉन्ग रूट पे भी मतलब एकदम खाली रोड पे भी कराएगा और थोड़े से रश वाले एरिया में भी कराएगा। उससे क्या होगा कि एक्चुअल पता चलेगा कि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि गैस का फ्लो रुक रहा हो। अगर रुक रहा हो तो कई बार, क्योंकि दरअसल क्या है, जब हम मेन रोड पे चलाते हैं तो एक ही बार गाड़ी उठाते हैं, और लोकल में जब हम चलाते हैं तो बार बार गाड़ी को उठाने की जरूरत पड़ती है। मतलब बार बार कभी गियर छोटा करके फिर रेस देना, क्लच छोड़ना, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखा करो। हम आगे काफ़ी रश वाले एरिया में, इधर भीड़ भूड़ है ही, हम आगे से यूटर्न लेके आएंगे।
तो ये टेस्ट राइड लोकल में भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसी तरीके की। बाकी हमने गाड़ी को और काफ़ी चेक भी किया है, कल भी हमने चलाया है इसको। उसके बाद जब हम सेटिस्फाइड हुए हैं, जब हमें सब चीज़ें ओके लगी हैं, तब हमने ये सोचा है कि इसका अब जो है अब इसके बाद इसका मतलब एक वीडियो शूट करके आपके लिए डाला जाए, क्योंकि जो वीडियो जब हम सेटिस्फाइड होते हैं देन उसी के बाद ही हम वीडियो शूट करते हैं, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन एकदम ओके पहुँचे। तो दोस्तों देख रहे हो पीछे थार है ये, और सबसे बड़ी बात है कि थार 2021 है। उसके बाद हम चलते हैं इसके कि हमने कैसे कैसे इक्विपमेंट इसमें लगाए हैं, वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं। एक जो सबसे ना मैं रेगुलर चीज़ कहता भी हूँ ज़्यादातर वीडियोस में कि इंजन के ऊपर मतलब कभी पानी नहीं मारना चाहिए। तो ये महिंद्रा ने देखो लिखा भी है डू नॉट वॉश इंजन, ये सब चीज़ें इन्होंने हाई प्रेशर उसके लिए लिखी हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का इसका डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन आया है, जिसके बारे में मतलब पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। हमने इसमें क्या किया है, ये मिज्जो की इंजेक्टर लगी है यहाँ से। अब वो डीपली जाना है कि इसके आगे इंजेक्टर्स या नोजलें किस टाइप से लगाई हैं, वो दोस्तों थोड़ा मेहनती काम है और बड़ा टेक्निकल काम है। वो इसमें अगर बताने में आऊँगा तो कम से कम वीडियो ये है 1 से 1.5 घंटे की हो जानी है। ये हमारा मिज्जो का रेड्यूसर हो गया। मैं 1 मिनट अगर देखोगे आप ऊपर से, थोड़ा इधर से, ये मिज्जो का रेड्यूसर हो गया। और ये हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन ECU है, अगर आप देख पा रहे होगे वीडियो में। तो ये कुछ इसी तरीके से ये फिट हुई है। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। मतलब बेसिकली क्या है, सिलेंडर पूरा फिक्स आया है। 12 किलो का सिलेंडर हमने लगाया है इसमें, तो एकदम फिक्स है, उतनी ही जगह है जितने में है। कुछ इस तरीके से हमने इसके ऊपर कवर भी डाला है, थोड़ा ब्लैक इंटीरियर में मिक्स हो जा रहा है। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि बूट में कितना स्पेस। अब इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर हैवी है। और अब मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं और दिखा दूँ आपको जो हमने इसमें किया है। हमने क्या किया कि ये प्रीमियम गाड़ी है, तो प्रीमियम गाड़ी की सब चीज़ें प्रीमियम होनी चाहिए ना। तो इसमें कुछ इस तरीके से हमने मतलब एक प्रॉपर हॉल था। ये डीजल गाड़ियों के लिए हॉल आता है जो एक अलग से लिक्विड पड़ता है उसके लिए। ये पेट्रोल थी तो वो हॉल पे सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा था, तो हमने एक बढ़िया प्लेट बना के उसके ऊपर ये हमने आउटर वाल फिट किया है, तो जिससे इसका प्रीमियम सेगमेंट और बढ़िया हो जा रहा है। तो मतलब अच्छा लगता है कि आप जाओ तो CNG डलवाने जाओ तो लगना भी चाहिए ना। और अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ उनसे अपने सुखविंदर भैया, जिनकी ये गाड़ी है, ठीक है। तो मैं इनसे, ये सुखविंदर भैया हैं, अपने यहाँ लोकल से ही हैं। तो मैं पहले तो ये पूछूंगा कि आप ये बताओ कि आपने नई गाड़ी हमारे हवाले कर दी, मतलब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो इतना तगड़ा जिगरा कैसे मतलब आपको आया कि CNG लगवानी चाहिए? सबसे पहले तो ये था कि जब मैंने गाड़ी का सोचा था तो एक ही चीज़ माइंड में आई थी। हमारे गडकरी साहब भी कहते हैं, परिवहन मंत्री जो हमारे इंडिया के हैं, भाई हमारा सबसे लास्ट जो फ्यूल है वो CNG है। क्योंकि पेट्रोल डीजल अब उसके प्राइस इतने हाइक हो रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भविष्य में पेट्रोल डीजल से बाहर आना चाहते हैं। तो सबसे लास्ट जो हमारा फ्यूल है वो CNG है। हाइब्रिड फ्यूल भी इंडिया बहुत काम कर रही है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। और तो दिल्ली जैसी सिटी में भी सब मतलब जो है बाकी चीज़ें बैन है, CNG ही लागू मतलब चालू है। तो मेरे माइंड में ये आया कि अब हाइब्रिड तो अभी आई नहीं है, अभी कुछ ऐसा है नहीं। तो गाड़ी लेने के लिए एक शौक भी था कि गाड़ी भी कौन सी लें, और उसके बाद वो मतलब CNG, क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं बताता हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं पेस्टिसाइड कंपनी रन करता हूँ। एक कंपनी का नाम टिक्का एग्री इनपुट्स प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक। तो मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। तो उसमें यही चीज़ होती है, हम भी फार्मर्स को भी बोलते हैं कि कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मैं जितने भी गाड़ी चलाते हैं लोग, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि भाई अगर नाजायज़ गाड़ी ना चलाएं, ठीक है, और जो है फ्यूल जो ऐसा समझ के खर्च करें, या आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है कि पेट्रोल डीजल के बाद में भी कोई CNG जो है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो मैंने सिर्फ इन्वायरमेंट को देखते हुए, मतलब इससे तो ये समझ आ रहा है कि जैसे कृषि से रिलेटेड हो तो मतलब खेतों उतों के लिए गाड़ी भी ओके रहे, इस टाइप से गाड़ी ली गई है। ये गाड़ी सब जगह चलती है। क्योंकि मैंने ये गाड़ी मतलब ये नहीं कि उसके लिए ली है कि भाई बस लेके आए और शौक के चलाई।
ये तो मैं हम सब जगह जाऊंगा इस पे। जैसे आप कहीं मैं अभी वीडियो में पहले ये बता चुका हूँ कि इस थार की जो दोस्तों वीडियो है आपको ऑफ रोडिंग भी हम दिखाएंगे, हो सकता है लेह लद्दाख भी जाए इससे। हाँ, तो कहीं का हुआ तो सीएनजी पे कैसी चल रही है ये आपको जरूर पता चलेगा। इस पर टाइम टू टाइम इस पर वीडियो अपडेट आती रहेगी। और दूसरा मैं एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे आपने कहा ना कि आपका इतना बड़ा जिगरा कैसे और आपने मतलब गाड़ी हमारे हवाले कैसे कर दी, तो मुझे आप पे फेथ भी था क्योंकि आपकी बातों से और आपकी टेक्निकली नॉलेज और जो आपके एक्सपर्ट हैं दीपक जी, उनकी टेक्निकली नॉलेज के बेस पे मुझे पता था कि शायद आप लोग इसको अचीव कर लोगे टास्क को, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है इसकी हम लोग लगे हुए हैं इस पे। तो ठीक है, मेरी पेशेंस तो थी लेकिन आप लोगों की मेहनत भी थी साथ साथ में कि आप लोगों ने उसको पूरा किया। और ऑफ रोड ऑन रोड के लिए यही है कि भविष्य में प्लान यही है कि कहीं पे भी जाए, चाहे आप जाओ डेजर्ट में जाओ, थार बेसिकली बनी ही डेजर्ट के लिए, चाहे डेजर्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, या हिल स्टेशन में जाओ, उसके कहीं लिए भी हर तरीके से। और मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया कि पावर कहीं कम नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए पावर में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है कि नहीं सीएनजी लगवाइए, निश्चिंत होकर लगवाओ। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारा देश थोड़ा सा इस मामले में वो है, आप विदेशों में जाओ तो बहुत जनरल है सीएनजी, आपको प्रीमियम से प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में मिलेगी। उसमें एक और चीज़ है संदीप जी, मैं एक बात और कहूँगा कि मैं कल से गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1-1.25 महीने से मेरे पास गाड़ी है, मैंने ली थी जब, तो मैं कल से गाड़ी सीएनजी पे चला रहा हूँ। तो मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये पहले पेट्रोल पे थी और आज सीएनजी पे है। उसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो गाड़ी की स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में कहीं कोई गैप नहीं है, जैसी पेट्रोल में होती थी वैसी स्टार्टिंग होती है, वैसे ही सेम। दूसरी चीज़ है कि गाड़ी जो है पिकअप, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो जब ऑटोमेटिक गाड़ी जैसे उठती है थोड़ा सा नेचुरली है, उसे पावर ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो जैसे गाड़ी जैसे पिकअप पहले लेती थी वैसे ही लिया इसने कल से, क्योंकि कल से मैंने ऑलमोस्ट सीएनजी पे 100 to 120 किलोमीटर में गाड़ी रन कर चुका हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई ये गाड़ी सीएनजी पे है या गाड़ी पहले पेट्रोल पे थी, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो दोस्तों आपने रिव्यू भी देख लिया है अपने सुखविंदर भाई का, तो लास्ट में वही रिक्वेस्ट आप सबसे रहती है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, हैप्पी राइडिंग।